Hello बच्चों, let's see this question. The question says the application of biotechnology includes. So biotechnology की कुछ applications हैं, इनमें से कौन सी हैं वो हमें बताना है and accordingly हमें option mark करना है. तो बात कर लेते हैं इस question के key concept की. So here जो key concept use हो रहा है that is application of बायोटेक्नोलॉजी. राइट तो बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है वहाँ से क्वेश्चन उठकर आया है. तो बात शुरू करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी से. तो क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि इट इज़ बेसिकली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि क्या करती है, यूज़ करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. राइट ये यूज़ करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या फिर उनके डेरिवेटिव को. लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डेरिवेटिव्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मिलते हैं प्रोडक्ट्स. राइट तो उन डेरिवेटिव्स को यूज़ करके ये बनाती है प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूस करती है. ये क्या प्रोड्यूस करती है या फिर प्रोसेस करती है कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके. राइट ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है, ऐसी प्रोसेसेस बनाती है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए बेनिफिशियल हैं. जो कि बेनिफिशियल हैं टू ह्यूमंस. राइट तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात. अब ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है बहुत ही सारे तरीकों से. कौन कौन से तरीकों से देखते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट कि एग्रीकल्चर को ये काफ़ी अच्छे लेवल पर ले जा चुकी है बायोटेक्नोलॉजी. एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. इसके अलावा थेरेपेटिक्स, रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स. राइट इसके अलावा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस या फिर जीन थेरेपी की बात करें, जीन थेरेपी, या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स की ही बात क्यों ना करें. राइट ट्रांसजेनिक एनिमल्स. तो ध्यान से देखेंगे कि क्या हो रहा है. आरएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत सारे बायोलॉजिकल, बायोफार्मास्यूटिकल्स ये प्रोड्यूस किए जाते हैं माइक्रोब, फंजाई, प्लांट, एनिमल, इन सबको यूज़ करके. राइट जैसे कि हमारा जो इकोलाई होता है वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन. राइट और हमारा जो ब्रासिका नेपिस है वो प्रोड्यूस करता है हीरोडिन. इस तरह के एग्जाम्पल से हम ये चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं. अब बहुत सारे मेडिकली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जैसे कि वैक्सीन है, हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये भी प्रोड्यूस किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, माइक्रोब्स को यूज़ करके. राइट यूकेरियोटिक सेल्स को यूज़ करके. तो इस तरह की चीज़ें भी हम बना सकते हैं. राइट वैक्सीन वगैरह. तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है. बेसिकली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बहुत ही पॉपुलर मेथड होता है जिसमें हम बहुत सारी डिसीजेस को मॉलिक्यूलर स्केल पर डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं. तो उनमें कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिनकी हेल्प से ये करते हैं. पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. राइट ये जो टेक्निक है ये भी यूज़ होती है इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए. राइट जैसे कि एड्स डिसीज़ हो गई, उसमें पीसीआर यूज़ करके हम डायग्नोस करते हैं. इसके अलावा होता है एक टेस्ट एलिसा. राइट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ये टेक्निक यूज़ करते हैं एंटीजन या एंटीबॉडी की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए. राइट तो ये कुछ तरीके होते हैं. अब इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे ऑटो रेडियोग्राफी हो जाता है. ऑटो रेडियोग्राफी इसको यूज़ करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करने के लिए. राइट म्यूटेशन तो नहीं है जेनेटिक मटेरियल में वगैरह वगैरह. तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं. अब बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाला है एग्रीकल्चर के ऊपर. मैंने कहा
किस तरह से? देखो, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें जो क्रॉप्स हैं उनको रेजिस्टेंट बनाया गया किसी भी तरीके के पेस्ट से, राइट। उनको एबायोटिक स्ट्रेसेस, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उनके अगेंस्ट टॉलरेंट बनाया गया, राइट। और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इम्प्रूव की गई उनकी, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। या फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं उसमें रिडक्शन आई है, केमिकल पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हुई है, राइट। बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज़ किया गया, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए केमिकल की जगह। जैसे हमारा बीटी कॉटन जो था, बीटी कॉटन, उसको यूज़ करके हमने बहुत सारे प्लांट्स को बचाया इंसेक्ट पेस्ट से, जैसे लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, कॉलियोप्टेरा वगैरह से। तो ये डायरेक्टली फार्मर को हेल्प कर रहे हैं उनकी यील्ड बढ़ाने में कॉटन प्लांट्स के अंदर, राइट। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे एप्लीकेशंस देखने को मिले हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी के। तो थेरेपेटिक्स के अंदर तो हमारी बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई होती ही है। डायग्नोस्टिक के अंदर भी कितनी सारी चीज़ें डायग्नोस कर लेते हैं हम इससे। वाटर ट्रीटमेंट के अंदर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद आता है जीएम क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर। जीएम क्रॉप मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से ही हम समझ गए हैं कि ये वो प्लांट होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। इनका जो डीएनए होता है वो मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके, राइट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके जब इनका डीएनए ही चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, तो क्या होता है कि एम ये होता है कि नया ट्रेट प्लांट में लाया जाए जो कि नेचुरली नहीं आ पा रहा है, राइट। या फिर किसी चीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनाना है, एनवायरमेंटल कंडीशन के अगेंस्ट या किसी पेस्ट के अगेंस्ट, राइट। या फिर उसकी क्वालिटी, न्यूट्रिएंट प्रोफाइल उसकी इंप्रूव करनी है। तो ये सब एम होते हैं जिसके लिए हम क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस तो ये चारों ही एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी के हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। चारों ऑप्शन हमारे एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।